तेनाली राम कौन थे? हु वॉज तेनाली राम? तेनाली रमन विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री और सलाहकार थे। वह तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। वह दरबार के अष्टदिग्गजों में जाने जाते थे। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। जब भी राजा कृष्णदेव राय किसी मुसीबत में फंस जाते तो तेनाली रमन को ही सबसे पहले याद करते थे। वह अपनी चतुराई से सभी मुसीबतों को आसानी से सुलझा देते थे। कुछ ऐसे ही रोचक किस्से तेनाली रमन स्टोरीज इन हिंदी में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टोरी नेम बीज का घड़ा। एक बार की बात है, भरत और कुमार नाम के दो मित्र थे। भरत ने तीर्थयात्रा पर जाने का निर्णय किया। भरत के पास 5000 सोने के सिक्के थे। उसने सभी सोने के सिक्के एक घड़े में डाले और ऊपर से उसमें बीज डाल दिए, जिससे ये लगे कि पूरे घड़े में बीज ही है। वह ये घड़ा लेकर कुमार के घर गया। वह कुमार से बोला कि मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मुझे 1 वर्ष का समय लगेगा, जब तक मैं न लौटूं तब तक ये घड़ा तुम अपने पास रख लो। कुमार ने घड़ा अपने पास रख लिया। 1 वर्ष भी बीत गया, लेकिन भरत तीर्थयात्रा से नहीं लौटा। कुमार ने ये जानने के लिए कि घड़े में क्या है, पूरा घड़ा खाली कर दिया। जब उसको घड़े के नीचे सोने के सिक्के मिले तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सभी सोने के सिक्के ले लिए। इसके बाद उसने बाजार से नए बीज लाकर घड़े को भर दिया। कुछ दिनों बाद जब भरत तीर्थयात्रा से लौटा तो उसने कुमार से अपना घड़ा मांगा। कुमार ने उसको वह घड़ा दे दिया। भरत घड़े में सोने के सिक्के न देखकर कुमार से अपने सोने के सिक्के मांगने लगा। कुमार ने उसको अनजान बनकर कहा कि कौन से सोने के सिक्के तुमने तो मुझको बीजों से भरा घड़ा दिया था। भरत कुमार को लेकर तेनाली रमन के पास गया। उसने तेनाली रमन को सारी बात बताई। तेनाली रमन ने घड़े के बीजों को देखकर कहा कि तुम कुमार के पास घड़ा 1.5 वर्ष पहले छोड़कर गए थे, लेकिन ये बीज तो नए लग रहे हैं। कुमार ने तुम्हारे घड़े में से सोने के सिक्के निकालकर इसमें नए बीज बाजार से लाकर डाल दिए हैं। कुमार फिर भी तेनाली रमन से मना करने लगा कि उसने सोने के सिक्के नहीं निकाले। तेनाली ने कुमार को कहा कि अब तुमको भरत को 10,000 सोने के सिक्के लौटाने होंगे। ये सुनकर कुमार आश्चर्य से बोला कि लेकिन घड़े में तो 5,000 सिक्के थे। उसके ये बोलने से ये तय हो गया कि उसने ही सोने के सिक्के चुराए हैं। भरत ने तेनाली रमन की चतुराई की प्रशंसा की। दूसरी स्टोरी नेम लालची ब्राह्मण। राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत धार्मिक महिला थी। उन्होंने देश के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी और बहुत सा दान भी दिया था। एक बार उन्होंने कृष्णदेव राय से दान में आम देने की इच्छा जाहिर की। राजा ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करने के लिए रत्नागिरी से बहुत सी आम की पेटी मंगवाई। लेकिन जिस दिन दान करना तय हुआ था उससे पहले ही कृष्णदेव राय की माता की मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे नियम के साथ अपनी माता का क्रियाकर्म किया। जब उनको अपनी मां की आम दान करने की इच्छा याद आई तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा आम दान करने की थी, अब उनको क्या करना चाहिए। जो ब्राह्मण आए थे वह लालची थे। उन्होंने राजा से कहा कि उनको अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सोने के बने आम उनको दान करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों को सोने के बने आम दान में दिए। जब तेनाली रमन को ये पता चला तो उन्होंने भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए उन्हीं 3 ब्राह्मणों को बुलाया। जब तीनों ब्राह्मण घर में आ गए तो तेनाली रमन ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद तेनाली ने लोहे के गर्म सरिये को अपने हाथ में ले लिया। जब ब्राह्मणों ने तेनाली से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तेनाली रमन ने कहा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा थी कि मैं गर्म सरिये को उनके घुटने में लगा दूं जिससे उनका घुटना ठीक हो जाए। अब मेरी मां तो रही नहीं, इसलिए मैं यह आपके साथ यह करके अपनी मां की आत्मा की शांति करना चाहता हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुम गलत कर रहे हो। तेनाली ने कहा जिस तरह आपने सोने के आम लेकर राजा की मां की आत्मा की शांति करी थी, वैसे ही आप इस तरीके से मेरी मां की आत्मा की शांति भी कर दो। तेनाली की यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने तेनाली से और राजा से माफी मांगकर सोने के आम वापस करे। तेनाली ने राजा को समझाया कि इस तरह लालची ब्राह्मणों के चक्कर में पड़कर राजकोष को खर्च न करे। तीसरी स्टोरी नंबर 3, स्टोरी नेम असली सजावट। एक बार विजयनगर राज्य के बाहरी इलाके में खुदाई का काम चल रहा था। वहां पर खोदने पर लोगों को एक विष्णु की प्रतिमा मिली। वह जगह भी विजयनगर इलाके में आती थी, इसलिए राजा कृष्णदेव राय को सूचित किया गया। कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ उस विष्णु की प्रतिमा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। राजा और उनके मंत्रियों ने विष्णु की प्रतिमा को देखकर निर्णय किया कि वहां पर पहले जरूर विष्णु का मंदिर होगा, जो समय के साथ जमीन के नीचे दब गया होगा। राजा ने मंत्री को वहां फिर से बड़ा विष्णु मंदिर बनाने के लिए बोला। इसके साथ साथ आसपास बगीचा बनाने को बोला। इसके बाद राजा वहां से चले गए।
कुछ समय बाद जब मंदिर और बगीचे का काम पूरा हो गया तो राजा देखने के लिए दोबारा आए। राजा ने जब देखा कि मंदिर बहुत ही सुंदर बना है, जब वह बगीचे में घूम रहे थे तो उनने मंत्री से कहा कि यहाँ कुछ कमी है। मंत्री राजा से बोला, महाराज मैंने इस बगीचे में सब प्रकार के फूल और फल के पौधे लगवाए हैं, जिससे जो भी भक्त मंदिर के दर्शन करने आए तो यहाँ के फूल और फल का प्रयोग कर सके। राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी इस बगीचे में कुछ कमी रह गई। तेनाली रामन ने राजा को कहा, महाराज आप जिस कमी की बात कर रहे वो दूसरी तरफ है। तेनाली ने राजा को बगीचे की दूसरी तरफ खुद का लगाया हुआ तुलसी का पौधा दिखाया। राजा ने कहा कि विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के पत्तों के अधूरी होती है। जब मंत्री को ये बात पता लगी तो वह शर्मिंदा हो गए कि वह बगीचे की इस कमी को न जान सके जो कि बगीचे की असली सजावट है। राजा ने तुलसी का पौधा लगाने पर तेनाली की तारीफ की।